हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। सो MCQ 360 सीरीज़ जारी है और इसका आज थर्ड पार्ट है जिसमें आज मैं MCQs लेके आया हूँ जनरल एंट्रीज़ के। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट MCQ। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप ए न्यू मशीनरी शुड बी डेप्टेड टू। अगर हम कोई नई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें कुछ वेजेस अपने वर्क्समैन को दे रहे हैं, उस केस में हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। दोस्तों, कोई भी फिक्स एसेट जब हम खरीदेंगे, कोई भी फिक्स एसेट जब हम खरीदते हैं, उस वक्त उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर आ जाए, चाहे उसकी वेजेस आ जाए इंस्टॉलेशन की, या उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ जाएं, या किसी भी तरह का खर्चा किसी फिक्स एसेट के परचेज पे आए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो एसेट की कॉस्ट के साथ जुड़ जाता है और उस केस में हम उस एसेट के अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, ना कि उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि फिक्स एसेट्स की परचेज पे आया हुआ कोई भी खर्च, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन चार्जेस हों, उस केस में हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, उस फिक्स एसेट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फिक्स एसेट है वो है मशीनरी। तो इस केस में हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? अगर आपने कैश से पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर है। सो आंसर आपको मिल ही गया, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ इज गुड्स वर्थ ₹5,000 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने 5,000 की गुड्स चैरिटी में, मतलब दान में दी हैं, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? कोई भी अगर हम डोनेशन करते हैं तो हम उस चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट को, डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट को तो पहले करेंगे डेबिट, और क्रेडिट करेंगे किसको? गुड्स को। लेकिन गुड्स को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? परचेज के साथ। तो याद रखना, नॉर्मली जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को किया जाता है डेबिट। क्या किया जाता है? डेबिट। लेकिन जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, फॉर एग्जांपल सेल्स को छोड़कर, फॉर एग्जांपल अगर हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लें, गुड्स को डोनेट कर दें, या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, जब भी हमसे गुड्स, हमारी गुड्स जाएंगी डोनेशन की वजह से, लॉस की वजह से, या ड्राइंग्स की वजह से, तो हमेशा आपको क्रेडिट अकाउंट करना है। परचेज़ को ये कैंसिलेशन की एंट्री होती है। खरीदते समय हमने परचेज़ को डेबिट कर लिया था, लेकिन जब भी हमसे गुड्स जाएंगी किसी भी वजह के कारण, वो सेल नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। सो आंसर इज ए, मतलब परचेज अकाउंट। और यही क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि किसको डेबिट करेंगे, तो चैरिटी अकाउंट या फिर डोनेशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने एक्स को गुड्स कैश में बेची तो हम किसको डेबिट करेंगे? मतलब सोल्ड गुड फॉर कैश, गारंटी हमारी क्या बनेगी? हमने गुड्स बेची, इट मीन्स हमारे पास कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ, और सेल हमारी इनकम है, और इनकम हमारी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश, अगर कैश में हमने गुड्स बेची तो किसको डेबिट किया? आपके सामने कैश अकाउंट को। और यही गुड्स अगर कैश में ना बेचकर हमने उधार में बेची होती तो हम एक्स के अकाउंट को डेबिट करते। याद रखना, कब? अगर हमने उधार में बेची होती तो कैश की जगह किसका अकाउंट डेबिट कर देते? एक्स का अकाउंट। एक्स हमारे लिए एक डेटर बन जाता। सो आंसर इज कैश अकाउंट। एक्स अकाउंट कब आएगा? ए पार्ट जो इसका आंसर है, जब हम गुड्स क्रेडिट में यानी उधार में बेचेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अभी मैंने इससे पहले बता दिया कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो डोनेशन हो सकता है, वो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो सकता है, वो ड्राइंग्स हो सकती हैं, तो हमेशा हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो अगर इस केस में भी हमें गारंटी बनानी पड़े तो हम गारंटी बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? लॉस बाय फायर। अगर आपका MCQ में पूछा होता कि डेबिट किसको करना है तो लॉस बाय फायर, लेकिन पूछा क्या है कि क्रेडिट किसको करना है, तो याद रखो हमेशा परचेज को ही क्रेडिट करेंगे। तो आपको फिर से बता दूं एक बार, हम चाहे डोनेशन करें, हम चाहे गुड्स को डोनेट करें, डोनेशन के केस में या ड्राइंग्स के केस में, अगर हम गुड्स विड्रॉ करें पर्सनल यूज़ के केस में, या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर के केस में, या लॉस
बाय फायर या एनी अदर रीज़न, इन सबको तो किया जाता है डेबिट, लेकिन हमेशा इन सब के केस में क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो आपको याद रखना है ये कि इन सब के केस में हम इन्हीं को डेबिट करेंगे जिनकी वजह से गुड्स हमसे जा रही हैं और क्रेडिट कर देंगे परचेज को। तो इसका आंसर है ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेमेंट ऑफ ₹500 टू रहीम एज वेजेस फॉर रिपेयरिंग फर्नीचर जो हमने परचेज़ किया था सेकंड हैंड शुड बी डेबिटेड टू। हमने एक सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज़ किया था, तो हमने वेजेस दी हैं रहीम को, हम किसको डेबिट करेंगे? दोस्तों ये हमारा जो फर्नीचर की रिपेयर है, ये एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस केस में उस एक्सपेंडिचर को ही डेबिट किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था फिक्स एसेट की परचेज़ पे। तो अगर हमने कोई रिपेयर किया, फिक्स एसेट में परचेज़ कर लिया था, अब उसकी कोई रिपेयर कर दी है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस केस में जो एक्सपेंडिचर है उसी को डेबिट करेंगे, यानी हम रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिपेयर अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। और अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि क्रेडिट किसको करते, तो अगर हमने कैश से पेमेंट की तो कैश को, अगर चेक से पेमेंट करते तो बैंक को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गोपाल शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने गोपाल से कैश में गुड्स खरीदी तो किसको डेबिट करेंगे? सिंपल, हमने गुड्स खरीदी तो परचेज हमारी इंक्रीज़ हो रही है, हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो डेबिट कर लेंगे परचेज अकाउंट को। और ये गुड्स खरीदी गई कैश में तो हम क्रेडिट कर देंगे कैश को। और अगर यही गुड्स क्रेडिट में खरीदी गई होती तो हम कैश की जगह किसका नाम लिख देते? गोपाल का। वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो कैश परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गोपाल शुड बी डेबिटेड टू। डेबिट किसको करेंगे? परचेज को। और अगर पूछा होता क्रेडिट किसको करते, तो कैश को। अगर वही गुड्स क्रेडिट में खरीदी गई होती तो हम गोपाल को क्रेडिट करते। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रेफर टू ए सिस्टम वेयर। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? ए, द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद ए डेबिट बैलेंस मस्ट एग्री विद द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंस। कि जितने अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उतने ही अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। गलत हो सकता है एक अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों, लेकिन बस देखना ये कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अगर हम 2 अकाउंट डेबिट और 1 क्रेडिट कर रहे हैं, या 2 क्रेडिट और 1 डेबिट कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे दोनों के बैलेंस बराबर होने चाहिए। सो पहले ऑप्शन सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जितने अकाउंट हमने डेबिट किए उतने क्रेडिट भी करें। बी, ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस। एक ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ट्रांजेक्शन को हम एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। ये सही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज का जो टोटल होता है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। सो सी इज द राइट आंसर। डेबिट सिग्निफाइज। डेबिट क्या सिग्निफाई करता है? इंक्रीज इन एसेट। बिल्कुल, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये ऑप्शन भी सही है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। डिक्रीज इन कैपिटल, सेम रूल कैपिटल के लिए भी अप्लाई होता है। कैपिटल भी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। ये भी सही है। नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। सो ये सारे ही आंसर सही थे, तो आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्रेडिट सिग्निफाइज। क्रेडिट क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शंस, इंक्रीज इन एसेट, बिल्कुल गलत। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, ये भी हमने पिछले एमसीक्यू में देखा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ये सही है। डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। सो एक ही ऑप्शन है बी, ये सही है। कैपिटल और लाइबिलिटी ये दोनों चीज़ें जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, और जब भी डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लेफ्ट साइड ऑफ एसेट अकाउंट इज। एसेट की जो लेफ्ट साइड है, आपको पता है कि एसेट की 2 साइड्स होती हैं, इस तरह से बनता है टी फॉर्म में। ये लेफ्ट साइड मतलब डेबिट, राइट साइड मतलब क्रेडिट। तो लेफ्ट साइड ऑफ एसेट अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग डिक्रीज, की डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। बी, रिकॉर्डिंग इंक्रीज, इंक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। दोस्तों एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो लेफ्ट साइड यानी जो डेबिट साइड है वो इंक्रीज रिकॉर्ड करने के लिए होती है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज राइट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। तो ठीक उसका उलट, जो राइट साइड है वो किसके लिए है? अगर लेफ्ट साइड इंक्रीज के लिए है तो राइट साइड किसके लिए है? डिक्रीज के लिए। तो रिकॉर्डिंग डिक्रीज इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती है, चेंजेस लाती है कितने में, एटलीस्ट वन अकाउंट, एक अकाउंट में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम 3 अकाउंट्स। दोस्तों आपने जो भी पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम, आपके नाम से ही पता चल जाता है कि डबल यानी 2, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को वो जरूर इफेक्ट करती है। आंसर इज बी। इसमें कहा है मैक्सिमम ऑफ 2, मैक्सिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 ये भी गलत है। तो जैसे मैंने कहा मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो हैं वो 2 अकाउंट तो होते ही हैं, तो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट करती ही है, ये पक्का है। सो बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। अब जनरेंटीज हमने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे MCQs आपको मैं अगले दिन आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने एक बुक ली हुई है, उस बुक से जितने भी MCQs मुझे मिल रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ। तो उसी बुक को कंटिन्यू करते हुए आगे भी मैं आपको MCQs करवाऊँगा, और जब वो बुक ख़त्म होगी तो नेक्स्ट बुक हम ले लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।